ऐसे ही जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में ही है, किसी ने उनका बंध नहीं किया है, ऐसे ही नेचुरली वो पाए जाते हैं। अब क्या होता है हर समय कि जीव के जो कोई परिणाम चल रहे, मिथ्यात्व है, राग है, द्वेष है, उसके कारण उसके जो प्रदेशों में जो कोई अनंत अनंत कारमान वर्गणा पड़ी है, वहाँ पर वो अपनी स्वयं की योग्यता से कर्मरूप परिणमित होती है। कोई वहाँ करने वाला नहीं है, कोई अपना पाप पुण्य का लिखने वाला कोई है नहीं, ऐसी तो मान्यता जैनियों में है ही नहीं किसी की। फिर भी वहाँ जो अपने स्वयं की योग्यता से कर्म है, वो ये कारमान वर्गणा है, वो कर्मरूप होती है। वो क्यों होती है, उसमें जीव का क्या निमित्त है, जीव में ऐसे क्या है होता है, तो ये जो नया कारमान वर्गणा कर्मरूप होती है, उसको हम कहेंगे बंध हुआ। इस बंध को क्या कहते हैं, वो जीव के साथ बंधा। कैसा बंधा, तो उसका एक नाम है, संश्लेष संबंध हुआ। क्या कहा, संश्लेष। संश्लेष संबंध का अर्थ क्या है, ऐसा संबंध कि वो जल्दी नहीं छूटता है। कैसा, जैसे हमने गहने पहने, वस्त्र पहने हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। घर में रखे, हमने दूसरे पहन के आ गए, हमके नहीं चाहे तो हमने उतार के छोड़ दिए उसको। तो क्या ऐसा कर्म को छोड़ सकते हैं, नहीं। आप कहेंगे देह को भी साथ में लाते हैं ना, हम आए तो देह को भी ला गए साथ में, देह भी है हमारे साथ जन्म से, तो कहते वो भी एक जन्म के लिए, देह भी यहाँ छोड़कर चले जाते। क्या लेके जाते साथ में, कर्म। कर्म हाँ, तेजस शरीर और कारमान शरीर दोनों, क्योंकि वो ऐसे जीव के साथ बंधे हैं, वो पर भवों तक चलते हैं। उसमें क्या होता है, नए नए कर्म परमाणु आके मिलते रहते हैं, और जिनकी स्थिति यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, जब कर्म बनते हैं तभी उसमें ये निश्चित होता है मैं इस जीव को क्या फल दूंगा। ऐसा वो कोई इच्छा तो है ही नहीं उसके, परंतु वो उसी समय निश्चित होता है कि जीव के साथ कितने समय तक बंधा हुआ रहेगा, उसको कहेंगे उसकी स्थिति, अभी उसकी बात करेंगे हम। और तभी वो कैसा फल देगा उसको कहेंगे अनुभाग। ये तभी निश्चित होता है, और फिर उसकी स्थिति पूरी होने पर वो निकल जाता है। इन्हें कर्म रूप था वो अकर्म रूप होता है, अन्य पुद्गल वर्गणा रूप उसका परिणमन हो जाता है। पहले कारमान वर्गणा से कर्म रूप हुआ था, अब कर्म से अकर्म होता है। भले वो वहाँ पर ही पड़ा रहे, अभी उसका जीव के साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। जिसको हम कर्म का उदय कहते हैं, वो कर्म का उदय क्या है, जब वो कर्म अकर्म रूप होने लगता है, उसी एक समय में उसका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना है, जिसको हम उदय कहते हैं। उदय होना है अपनी स्थिति पूरी होने के बाद कर्म का जो फल मिलता है, उसको कहेंगे कर्म का उदय। कब मिलता है, स्थिति पूरी होने पर। अब अंदर पड़े पड़े क्या होता है, उसका जीव को कितना लाभ मिलता है या कुछ हानि होती है, कुछ नहीं होती है। जीव ने कर्म बंधने के समय तो उसको कुछ उसका एहसास नहीं हो रहा है, कोई वजन नहीं बढ़ रहा है। फिर वो सत्ता में पड़ा है, तब भी कुछ उसको पता नहीं। उसका फल कब मिलता है, जब उदय में आता है। हम ये जो यहाँ बात देख रहे हैं कि जो कर्म सत्ता में पड़ा है, उससे कुछ नहीं फायदा तोटा होता है। बंद के समय भी उसका कुछ हमें एहसास नहीं होता है कि कितना नुकसान कर रहा है, कितना फायदा कर रहा है। उसका उदय होता है तब जो कुछ उसका निमित्त बनता है, केवल निमित्त बनता है ऐसा नहीं, जीव फिर उसको अपने रूप मानने लगता है, तो उसको उसमें दुख होता रहता है। और कुछ संयोग अच्छे रहते उसमें सुख मानता है, और अपने को उतने मात्र मानता रहता है। और इसलिए उसका जो कर्मबंध का जो साइकिल दुष्ट चक्र अनादि से चला आ रहा है, वो चलता ही रहा है।